हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का तृतीय पद 7 है तथा समतम पद तृतीय पद के 3 गुना से 2 अधिक है। प्रथम पद सर्व अंतर तथा प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा पहले लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तो एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा? एपी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे डी, और एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ये क्या होगा? एस एन बराबर एन और बटा में 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस एक और गुणे में डी। एन माइनस एक गुणे में क्या होता है? डी होता है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि तृतीय पद 7 है, एपी का तृतीय पद यानी ए3 कितना है? 7 है, तथा समतम पद तृतीय पद के 3 गुना से 2 अधिक है, यानी जो ए7 है वो तृतीय पद के 3 गुणे से 2 अधिक है। तो अगर हम ये प्रश्न के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा? ए7 बराबर ए3, तो कह रहा है कि समतम पद तृतीय पद से 3 गुना, तो अगर हम इसमें 3 गुना करेंगे और कह रहा है कि 2 अधिक है, तो अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। अब समतम पद और तृतीय पद कैसे आएगा? तो देखिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए3 बराबर में क्या हो जाएगा? ए प्लस यहाँ पे 3 माइनस एक और गुणे में डी, तो यहाँ से ए3 कितना आ जाएगा? ए3 बराबर ए प्लस 2d हो गया। अब ये हो गया, तो यहाँ से ये तृतीय पद है तो सातवां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 6d होगा। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस 6d और बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणे ए प्लस 2d और प्लस में आपका 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस 6d और बराबर में 3a और प्लस 3 दूना 6d, और फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए दोनों तरफ 6d यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस ए और बराबर में -2, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा? 2a बराबर -2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया? -1 आ गया। अब ये प्रथम पद -1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो तृतीय पद है वो 7 है, तो 7 है, तो यहाँ पे तृतीय पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d और बराबर में 7, तो ये कितना? -1 प्लस 2d बराबर कितना? 7, तो यहाँ से 2d बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से d कितना आ गया? 4 आ गया। d 4 आ गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 20 पदों का योग निकालेंगे। 20 पदों का योग, 20 पदों का योग क्या हो जाएगा? S20 बराबर 20/2 और कोष्टक में 2a प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 1 और गुणे में कितना? d, तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये S20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और कोष्टक में 2a प्लस कितना हो जाएगा? 19d। अब हम क्या करेंगे? a और d का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से S20 पावर कितना हो जाएगा? 10 और कोष्टक में 2 गुणे कितना? -1 और प्लस 19 गुणे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये कोष्टक में। अब यहाँ पे ये बड़े कोष्टक में कर दे रहे हैं, चलिए इसको इस प्रकार कर दे रहे हैं, तो S20 पावर कितना हो जाएगा? 10 और ये 2 करने 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 19 चौको कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, तो ये हो गया 76। तो यहाँ से S20 पावर कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये 74 हो जाएगा, तो गुणे में कितना? 74, तो S20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 740। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।